जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। तो हम चल पड़े हैं एक नई ट्रिप पर। और आप सोच रहे होंगे कि ये इस समय शायद दीपावली की छुट्टियां, तो नहीं, ये है बाबा महाकालेश्वर से जुड़ी जानकारी से रिलेटेड वीडियो। मेरी सभी बड़ों को प्रणाम और प्यारे प्यारे छोटों को बहुत सारा प्यार उनकी दीदी का। मैं प्रतिमा पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सफ़र साइट्स में। और आज की इस चैनल में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जाने वाले हैं बाबा महाकालेश्वर दर्शन की। और बाबा महाकालेश्वर दर्शन की अगर बात करें तो सबसे विशेषता महत्व होता है बाबा महाकाल की भस्म आरती दर्शन के। अगर कोई भी प्लानिंग करता है, जो बनाता है, तो उनकी लिस्ट में बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती दर्शन सबसे पहले मन में ख्याल आता है। यूँ तो बाबा के दर्शनार्थियों की भीड़ हमेशा लगी रहती है, लेकिन जैसे विशेष अवसर नवरात्रि, शिवरात्रि, श्रावण मास, तो ऐसे अवसरों पर बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने में भीड़ ज़्यादा मिलती है। अगर ऐसे भीड़ वाले विशेष अवसरों पर आप दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका प्लान अगर प्रॉपर करेंगे तो आपकी परिवार के लिए ये काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि एक क्या रहता है, जब भीड़ में परिवार के साथ हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और वो असुविधाएं परिवार के लिए सही नहीं रहती है। और कहीं ना कहीं बाबा महाकालेश्वर की कृपा से अगर व्यवस्था बनी हुई है कि दर्शन आसानी से हो सकते हैं, तो वो प्लानिंग आप कर सकते हैं। जैसे अब मैंने पिछले शॉर्ट्स में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप बहुत तरह से बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आपका एक वर्चुअल दर्शन भी हो जाता है। आप अगर कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक से कोई स्लॉट्स नहीं मिल पाता है, तो आप वर्चुअल दर्शन भी कर सकते हैं, जिसमें भी आपको रियल दर्शन के जैसे ही अनुभव होते हैं। और अगर आपकी प्लानिंग ऑनलाइन की नहीं हो पाती, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाती है, तो आप फिज़िकल बुकिंग भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फ़िज़िकल बुकिंग में क्या रहता है कि फ़िज़िकल बुकिंग आपको एक रात पूरी लंबी लाइन में खड़े रहकर सुबह 8 बजे तक दर्शन वेटिंग अपना नंबर कंफर्म हो सके उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और कंफर्म होने के बाद दूसरे दिन भस्म आरती दर्शन के लिए लाइन में लगना रहेगा, तो वो परिवार के साथ उतना सही नहीं रह पाता है। अगर आप पहले से प्लानिंग करें तो आप श्रीमहाकालेश्वर.com वेबसाइट पर जाकर अपना पहले से बुकिंग स्लॉट कंफर्म कर सकते हैं। इस साइट पर आपको ट्रैवल से रिलेटेड, महाकाल दर्शन, उज्जैन दर्शन से रिलेटेड और अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जैसे मंदिर की हिस्ट्री, पुरोहित की इन्फॉर्मेशन, कौन पुरोहित है, इम्पॉर्टेंट डेज क्या है भगवान के दर्शन के, पूजा अभिषेक करने के, उज्जैन सिटी में क्या क्या है, डोनेशन अगर आपको करना है तो डोनेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज आपको चेंज करना, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। बुकिंग टैब पर जब जाएंगे तो यहाँ पर सभी तरह की बुकिंग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे शीघ्र दर्शन, पूजा बुकिंग, धर्मशाला बुकिंग, भस्म आरती, लेफ्ट ओवर स्लॉट्स बुकिंग। मुझे करना था दिसंबर की बुकिंग ईयर एंडिंग की, तो मैंने दिसंबर की एडवांस बुकिंग पर क्लिक किया। अगर आपको नवंबर की करना है तो लेफ्ट ओवर स्लॉट्स जो है वो आप बुक कर सकते हैं। ये साइट थोड़ा स्लो वर्क करेगी क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है इस साइट पर, लोग तुरंत करने लगते हैं। और हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बता देती हूँ कि टाइम इसका रहता है सुबह 8 से शाम 9 बजे तक का, लेकिन ये साइट पर जितने भी स्लॉट्स रहते हैं वो तुरंत फिल हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक आपने जैसे ट्रेन की टिकट की है कि 11 बजे, तो 11 बजे सारे स्लॉट्स हो जाते हैं, उसी तरह 8 बजे ही सारे स्लॉट्स हो जाते हैं। तो आप जिन भी लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कंफर्म करवा रहे हैं स्लॉट्स, उन सब की बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, नंबर, ID प्रूफ्स, ये सारे अपने व्हाट्सएप पर एक फोल्डर में सेव करके रखिए या लैपटॉप में सेव करके रखिए। जैसे ही आप सेव करके रखेंगे, फटाफट वहाँ से आप उठा लेंगे, तो ये स्लॉट आपके जल्दी कंफर्म हो जाएंगे। ये जब आप बेसिक डिटेल्स आपकी जब फिल कर देंगे, ये नॉर्मल डिटेल आप सभी को समझ में आ जाएगी जब आपके सामने ओपन होगी। आधार कार्ड ये लेता है, तो आधार कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स जब डाल देते, सबमिट कर देते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाती है। लेकिन आपकी बुकिंग सक्सेसफुल अभी नहीं हुई है, रुकिए। आपका बुकिंग अगर कंफर्म हो जाता है तो आपको इस तरह से पेमेंट लिंक आपके एसएमएस में आ जाती है, मोबाइल नंबर पर एसएमएस में आ जाती है।
अगर आपके पास एसएमएस पे लिंक आ गई पेमेंट की, तभी जाके आपकी बुकिंग कंफर्म होती है। पेमेंट की लिंक आने के बाद जब आप पेमेंट कंफर्म कर देते हैं तो आपका बुकिंग कंफर्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत कम होता है कि आपने तुरंत किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रेडी बैठे रहते हैं, तो उसमें आप लोगों का कई बार पेमेंट लिंक नहीं आ पाता है। जैसे कि मैंने अभी जब करके देखा था तो मुझे अभी का पेमेंट लिंक नहीं आया एक नंबर से जब मैंने किया था तो। अब ऐसे में उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नहीं होगा, अब क्या होगा, क्योंकि 20 मिनट में जिन 400 लोगों ने बुकिंग किया है, उनमें से सभी के पास जब पेमेंट लिंक जाती है तो कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं कर पाते, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उनका स्लॉट बचा रह जाता है, वो स्लॉट आपको 20 मिनट के बाद 8:20 के बाद आपको अलॉट किया जा सकता है। तो आप 20 मिनट बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ऑनलाइन में लोड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो सभी लोग बुकिंग कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूअस थोड़ा लगना पड़ेगा। क्योंकि और अदरवाइज़ जो है, मैंने जितना अनुभव किया वो काफ़ी आरामदायक नहीं है फैमिली के अकॉर्डिंग भी। और अगर आप अकेले में जाना चाहते हैं, आपके पास समय पर्याप्त है कि आप 2 दिन लाइन में लगकर आराम से दर्शन कर सकें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा खुद का है कि उस समय जब हम वेटिंग में लाइन में लगे रहते हैं तो बड़ा मज़ा भी आता है और बाबा के दर्शन करने में भी आनंद आता है। वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑफ़लाइन फ्री पासेस भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप प्री बुक मेरा यही है, जिन लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करना है उनके लिए इन्फॉर्मेशन, कि ऑनलाइन अगर करना है तो आप 8 बजे रेडी रहें सारी डिटेल्स के साथ और तुरंत कर दें। नहीं हो पाता है 20 मिनट बाद फिर से ट्राई करें। 20 मिनट बाद अगर नहीं हो पाता है तो 20 मिनट बाद फिर से कर सकते हैं। अगर एक बार एक नंबर से, एक आधार कार्ड से किसी भी एक पर्सन का उस डेट में 3 बार भी ट्राई किया जा सकता है। नहीं हो पाता है तो आप दूसरी डेट का ट्राई कर सकते हैं। मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, शायद कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं हो पा रहा फिर भी बार बार कब तक लगे, और कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा। तो जितना आसान अगर इसमें कर लिया और जितने अच्छे से दर्शन आपको ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू होंगे, उतने फ्री पासेस के थ्रू भी नहीं होंगे और वो आरामदायक भी नहीं रहेगा। इसमें जब आपका बुकिंग हो जाएगा, अगर थोड़ा ट्राई करेंगे, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आपका बुकिंग हो जाए उस अकॉर्डिंग प्लान बनाएं, तो ज़्यादा बेटर होगा। आप अगर सिर्फ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं और आपकी छुट्टियों के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो वो फिर आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। बाकी, क्योंकि एक चीज़ है कि दर्शन का प्लान तो आप घूमने का प्लान तो आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन बात अगर इम्पॉर्टेंट दर्शन की है, तो दर्शन के लिए आपको थोड़ी सी पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी से अक्टूबर से देख रही हूँ, तब जाके दिसंबर जनवरी का स्लॉट समझ में आ रहा है कि मिल सकता है। तो आई होप आपको जानकारी सही लगी होगी और कहीं भी काम आ पाई होगी। तो मिलते हैं अगले किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये जानकारी आपके लिए सही रही नहीं रही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, और अपना ध्यान रखिएगा।